How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Today I am going to explain a lesson 4, the tidy toys of standard 2nd. Now, what is in the story? Do you like to keep a house clean? How do you help in keeping your house clean? क्या आपको अपना घर साफ रखना अच्छा लगता है? आप अपने घर को कैसे साफ रखते हो? यस, सभी को बहुत अच्छा लगता है कि आपकी सराउंडिंग्स नीट हो, क्लीन हो. अगर हम हमारा रूम नीट और क्लीन रखेंगे तो बट ऑब्वियस है हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स सब हमें अप्रिशिएट करेंगे. ओके कि आप देखो अपना काम खुद करते हो, अपनी सराउंडिंग्स कितनी क्लीन रखते हो. नाउ आई एम गोइंग टू रीड अ स्टोरी. पारुल वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर न्यू हाउस. पारुल अपना नया घर देखकर बहुत खुश थी. शी एंटर्ड हर बेडरूम. वो अपने बेडरूम में एंटर हुई. इट वॉज अ फुल ऑफ स्टोरी बुक्स, पेन, पेंसिल एंड हर फेवरेट टॉयज़. पूरा रूम किससे भरा हुआ था? स्टोरी बुक से, पेन, पेंसिल्स और बहुत सारे टॉयज़ थे. इट वॉज ऑल नीट एंड टाइडी. सब कुछ बहुत साफ सुथरा था, नीट एंड टाइडी. शी प्लेड विथ हर टॉय ऑल द इवनिंग. इट्स नाउ वो पूरे शाम तक वो अपने टॉयज़ के साथ खेलती रही. इट्स टाइम टू स्लीप पारुल, सेड हर मदर. उसकी मदर ने क्या कहा? पारुल सोने का टाइम हो गया है. डू टाइडी योर रूम बिफोर योर स्लीपिंग. सोने से पहले अपना रूम साफ कर देना. बट पारुल फेल्ट टायर्ड. शी वेंट टू बेड विदाउट क्लियरिंग इट. ठीक है, बट क्या हुआ? पारुल बहुत थक चुकी थी तो वो अपना रूम बिना साफ किए ही सोने चली गई. The next morning, all the toys had put back in their proper place. She was sure that her mother has cleaned up her bedroom. Next morning जब उसने रूम को देखा तो उसको रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिला. तो उसे पता लग गया कि अब सब कुछ मम्मी ने ठीक किया होगा. सारे टॉयज़ उनकी प्रॉपर प्लेस पे थे. द सेम थिंग हैपन टू द नेक्स्ट डे. दूसरे दिन भी वही हुआ. वो टॉयज़ के साथ खेली बट टॉयज़ को उसने व्यवस्थित नहीं रखा, सब कुछ बिखेरा रखा. Her parents tried to explain her the importance of cleaning up and putting things in order. पेरेंट्स ने उसको समझाया, उसके मामा पापा ने उसको एक्सप्लेन किया कि पारुल अपने टॉयज़ को, अपने सामान को सही जगह पर रखना चाहिए. ठीक है, और हमें हमेशा हमारा रूम क्लीन रखना चाहिए. बट पारुल डिड नॉट ओबे. पारुल ने अपने पेरेंट्स की भी बात नहीं सुनी. One afternoon, Parul come back from school. She went to pick up a doll. It jumped out of her hand and said, "I don't want to play with you." जैसे ही एक दिन क्या हुआ, दोपहर में जब पारुल अपने स्कूल से आई तो उसने एक डॉल को उठाया, अपने एक फेवरेट टॉय को लिया. तो वो टॉय ने क्या करा? वो टॉय जंप करके उसके हाथ से नीचे आ गई और बोली, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते. आई डोंट वॉन्ट टू प्ले विथ यू. मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती हूँ. पारुल वॉज सरप्राइज. पारुल आश्चर्य हुई, कैसे कैसे हुआ. द सेम थिंग हैपन विथ एवरी टॉय शी टच. और सभी टॉयज़ ने उसके साथ ऐसा किया. जो टॉयज़ उसने टच किए सभी टॉयज़ उससे दूर चले गए. फाइनली एन ओल्ड टेडी बियर सेड टू हर. एक पुराना टेडी था, उसने कहा, आई यू सरप्राइज दैट वी डोंट वांट टू प्ले विथ यू. तुम आश्चर्य हो ना कि हम तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेलना चाहते. यू ऑलवेज लीव अस सो फार अवे फ्रॉम योर प्रॉपर प्लेस, द प्लेस वे फील मोस्ट कम्फर्टेबल एंड हैप्पी. क्या बोला टेडी बियर ने कि तुम हमारे साथ खेलती तो हो पर हमें कभी भी उस अपनी प्रॉपर प्लेस पर नहीं रखती हो जहाँ पर हमें कंफर्टेबल और अच्छा लगता है, बट तुम हम हमेशा वैसे ही छोड़ देती हो. पारुल गैप्ड एंड वंडर नाउ व्हाट ही सेड. उसने ऐसे मुंह खोल के ऐसे आश्चर्य हो गई. आप कैसे आश्चर्य, हम कैसे सडन सरप्राइज हो जाते हैं, वैसे वो हुई. डू यू हैव एनी आइडिया how it is difficult for the book to climb up onto their shelves or the pen to jump into their holders, said the storybooks. The cold floor is a very uncomfortable. उसने बोला, सभी टॉयज़ ने बोला, क्या तुमको पता है कि हमको कितना अनकम्फर्टेबल लगता है. बुक्स को वापस शेल्फ पे जब अपने आप जाना कितना डिफ़िकल्ट है. पेन्स अपने आप होल्डर में नहीं जा सकते. ये स्टोरी बुक ने समझाया. ये जो आप बुक्स को आप ऐसे ज़मीन पे छोड़ देते हो, ये इतनी कोल्ड फ्लोर रहती है, वो हम सब हमारे लिए कितना अनकम्फर्टेबल है. कभी तुमने सोचा है? वी वोंट प्ले विथ यू एनी मोर until you promise to leave us in our little houses before you go off to bed, said a pencil. पेंसिल ने क्या कहा? हम तुम्हारे साथ तब तक नहीं खेलेंगे जब तक तुम हमें प्रॉमिस नहीं कर देती कि खेलने के बाद तुम हमें हमारी फेवरेट प्लेस, हमारे अपने छोटे छोटे घरों में जमा कर रख नहीं देती. तब तक हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे. पारुल रिमेंबर्ड हाउ कंफर्टेबल एंड कंटेंट शी फेल्ट इन हर बेड. पारुल को याद आया कि मैं अपने कंफर्टेबल बेड पे कैसे सोने जाती हूँ, कितना अच्छा लगता है मुझे अपने बिस्तर पे सोना. शी ऑल्सो रिमेंबर्ड द डिस्कम्फर्ट शी फेल्ट व्हेन शी हैड वंस स्लेप्ट इन अ चेयर. एक दिन उसको ये चीज़ भी याद है कि एक दिन मैं जब चेयर पे सो गई थी तो मुझे कितना अनकम्फर्टेबल फील हुआ था.
नाउ शी रियलाइज दैट शी हैड ट्रीटेड हर टॉयज़ वेरी बैडली। पारुल को रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने टॉयज़ के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छा बिहेव नहीं किया। आई एम सॉरी फॉर माई बैड बिहेवियर क्राइड पारुल। पारुल बोल सभी टॉयज़ से उसने सॉरी कहा और उसने सॉरी बोल के बोला कि मैं अपने बैड बिहेवियर के लिए आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं होगा। फ्रॉम दैट डे पारुल ऑलवेज केप्ट हर टॉयज़ नाइसली इन द स्पेशल प्लेसेस बिफोर शी वेंट टू द बेड। उसी दिन से पारुल ने सभी को पारुल सोने से पहले सभी टॉयज़ को अपनी प्रॉपर जगह पर रख के जाती थी। हर पेरेंट्स वर हैप्पी टू सी द चेंज इन पारुल। और ये चेंज देख के पारुल के पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए कि जो बात उनको पेरेंट्स ने समझाई थी पारुल को समझ नहीं आई, बट वो फाइनली समझ गई और वो अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखती है। सो स्टूडेंट्स, आपको भी अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, अपने सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। Okay, I hope you all understand the story. Thank you dear students, all the very best.